गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन आपके बारे में सोच रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन, तीसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले देखते हैं कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं हीरो, हीरोइन, आउल और टैरो कार्ड से द हर्मिट और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो ये कोई वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं या ये आपके साइंस हो सकते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है। इनफैक्ट हर्मिट कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि शायद काफी टाइम से आपके इस इंसान के साथ में बातचीत बंद है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पर पता लग रहा है कि काफी खराब नोट पर इस इंसान से आपकी बातचीत बंद हुई थी, चाहे आपके दोस्त हो या ये आपके एक्स हो या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ कनेक्शन का पोटेंशियल था लेकिन मामला कभी वहां तक पहुंच नहीं पाया। जो कुछ भी हुआ, बहुत ही अजीब सी अब एनर्जीज आप दोनों के बीच में है। ना आप उनकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं, ना वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं। ये इंसान एज में आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, अपनी उम्र से कई ज्यादा मैच्योर हैं ये। इनकी आंखें ब्राउन कलर की हो सकती हैं। काफी पॉपुलर है ये अपने सोशल सर्कल में। हालांकि इनके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, बहुत ही कम लिमिटेड सोशल सर्कल है, बहुत ही लिमिटेड इनर सर्कल है इनका, ऐसे कह सकते हैं। बट जानते इनको बहुत लोग हैं। बहुत एडवेंचरस हैं ये, बहुत आउटगोइंग है। बट एक इनका फ्लिप साइड ऑफ द पर्सनालिटी है जहां पर ये अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस सिर्फ अपने तक रखते हैं, बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते दूसरों के साथ। एक एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री भी है इस इंसान के अंदर, बहुत मिस्टीरियस है ये, क्योंकि लोग एकदम से नहीं समझ पाते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहा है, ये क्या चाह रहा है। तो उस वजह से एक अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली लोगों को इस इंसान की तरफ होने लगता है, जो कि अक्सर होता है ऐसे जो मिस्टीरियस किस्म के लोग होते हैं। तो इस इंसान में भी वो वाली एनर्जीज यहाँ पर हैं। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं ये, जिस भी फील्ड में ये पढ़ाई करते हैं या डिग्री ले रखी है उसके अलावा भी इनको काफी नॉलेज है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए इनके पास आते हैं, इनसे मदद लेते हैं। इनको एक बहुत ही समझदार, सुलझे हुए इंसान के रूप में देखा जाता है, जो कि सिर्फ अपनी मदद तो कर ही सकते हैं अपने दम पर दूसरों की मदद करने की काबिलियत भी रखते हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो हर वक्त खुद को बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता है, चाहे वो उनके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके पर्सनल गोल्स हों, जैसे कि उनकी फिटनेस हो गई, उनके ईटिंग हैबिट्स हो गए, या फिर उन्होंने अपने लिए कोई डेली रूटीन में कुछ गोल सेट किए हों। हमेशा वो स्ट्राइव करते रहते हैं कि वो एक और बेहतर इंसान बन सकें। अभी हम उनके थॉट्स पर पहुंचे तो नहीं है, बट यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके बारे में जब वो सोच रहे हैं तो उन्हें बहुत दुख हो रहा है सोच करके। जो कुछ भी आपके बीच में घटा या जैसे भी चीजें खत्म हुई या पहले जैसा आप दोनों का कनेक्शन हुआ करता था और अब जैसा हो गया है, तो वो कंपैरिजन ड्रॉ कर करके भी इस इंसान को काफी खराब लगता है। अब देख लेते हैं इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ी और हेल्प मिल सके। अगर इनिशियल्स मैच नहीं करते तो घबराने की जरूरत नहीं है। Spirit, what might be the possible initials of the person that's thinking about group 1? Okay, तो यहाँ पर है H, D, I, F. Who's thinking about group 1, Spirit? Who's thinking about group 1? ये इंसान डेफिनेटली अपने इमोशंस बहुत हाइड करते हैं। ये W, M भी हो सकता है, E, U, एक और I, C, J और V। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनका पहला नाम और सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हो। ओके, अब जान लेते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं, एक L भी है यहाँ पर। ऑलराइट, या शैडो इन रिवर्स, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, recognition and reward,
और टैरो कार्ड से 8 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ लोग इस इंसान के साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, हालांकि आप लोगों की इनसे बातचीत नहीं होती है, बस एक दूसरे के पोस्ट दिख जाते हैं या स्टोरीज दिख जाती हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इंटरैक्ट करते हैं या लाइक वाइक कुछ करते हैं, कमेंट करते हैं, ना ही वो करते हैं फिलहाल। ये इंसान सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करता है ग्रुप 1। अगर आप लोग का पब्लिक अकाउंट है तो ऑफ कोर्स बहुत इजी है इनके लिए वो चीज करना। अगर आप लोग का प्राइवेट अकाउंट है तो इस इंसान ने कोई फेक अकाउंट बना करके आपको फॉलो किया हुआ है, या फिर कोई कॉमन इंसान है जिसे आप दोनों ही जानते हैं और वो आपको फॉलो करते हैं, उनके अकाउंट के जरिए इनको इस इंसान को एक्सेस मिला हुआ है आपके पोस्ट वगैरह का। बट बेसिकली इनकी नजर आपके ऊपर है, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी के ऊपर काफी नजर इस इंसान की है। ये इंसान डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ में। बट आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात उन्हें नहीं पता है। उन्हें लग रहा है कि जैसे यहाँ पर हमने देखा उनकी एनर्जीज में हर्मिट है, तो वो अपनी फीलिंग्स वगैरह सब छुपा के रखते हैं, उनका नेचर ही वैसा है। बट मजेदार बात यह है कि वही सेम चीज इस वक्त वो आपके लिए सोच रहे हैं ग्रुप 1, कि आप अपने इमोशंस छुपा रहे हैं या आपने इन जनरल उनसे कुछ छुपा करके रखा हुआ है जो उन्हें नहीं पता है, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ये इंसान चाह रहा है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन या कोई छोटा मोटा जेस्चर इनकी तरफ आए। आप ऐसे समझ लो कि ये चुपचाप बैठे हैं और वेट करें कि कब आपकी नजर इनके ऊपर पड़े, क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो अगर थोड़ा कुछ एक्शन आपकी साइड से आएगा तो हो सकता है उस रीजन से इनको एक अंदाजा हो सके कि क्या आप भी यही चीज चाहते हैं जो ये चाह रहे हैं कि आप दोनों फिर से एक हों, भले ये दोस्ती हो, भले ये एक रोमांटिक कनेक्शन हो, या एग्जैक्टली सीन क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके और इस इंसान के बीच में काफी ज्यादा फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। शायद ये इंसान ऑल टुगेदर किसी दूसरे शहर, स्टेट या कंट्री में रहते हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप काम करते हैं या कभी किया करते थे। ये बहुत ज्यादा इस बारे में सोचते हैं कि वो आपके साथ चीजें कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे जो भी चीजें खराब हुई हैं इस कनेक्शन में, जो भी वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वो रिपेयर्स कैसे किए जा सकते हैं, कैसे एक नई शुरुआत इस कनेक्शन में हो सकती है। कम्युनिकेशन के बारे में भी ये इंसान सोचता है कि क्या उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या किस तरीके से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। बट आई थिंक जो ब्लॉकेज यहाँ पर है इनकी तरफ से एक्शन ना आने का, वो ये है कि इन्हें नहीं पता है कि आप क्या सोचते हैं और क्या आप भी वही चाहते हैं जो ये चाहते हैं। अब ग्रुप 1 में यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जस्ट बिकॉज ये इंसान आपसे एक सिग्नल की उम्मीद कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा काम छोड़ करके इनको कोई मैसेज करें या इनको कॉल करें। अगर आपका मन नहीं है इनसे बात करने का तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपका मन करता है इनसे बात करने का तो करिए, नहीं मन कर रहा है इनसे बात करने का तो मत करिए। ओके, पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और एरी लियो सैज, एरीज लियो सैज भी। ओके, ओह इंटरेस्टिंग। ग्रुप 1 एक मेन रीजन खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ये एक रोमांटिक कनेक्शन हुआ करता था, ये इंसान और भी आपको सोशल मीडिया पर इसीलिए स्टॉक करता है क्योंकि ये आपका रिलेशनशिप स्टेटस जानने की फिराक में है कि क्या आप मूव ऑन कर चुके हैं, क्या आप किसी और को डेट कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस अभी क्या है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, वो जानने के लिए ये बहुत क्यूरियस है। अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो इसका जनरल मतलब ये है ग्रुप 1 की इस वक्त अगर आप कोई सपने सजा रहे हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, खासतौर पर अपने करियर से रिलेटेड, तो स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। उन सपनों को साकार करने के लिए जो एक्शन जरूरी हैं वो आप कैसे कर सकते हैं या किस तरीके से आप उस गोल तक पहुंच सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको अब ध्यान देना स्टार्ट करना है। और दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर इस इंसान के लिए मिल रहा है इस कार्ड से कि ये जो सपने देख रहे हैं इस कनेक्शन को वापस ठीक वगैरह करने के, उसके लिए एक्शन इनकी ओर से आना भी बहुत जरूरी है और उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बना करके इनको आगे आना पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। डेली पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो पहले जान लेते हैं कि कौन आपके बारे में सोच रहा है।
उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो है मॉन्क या नन, हेजहॉग, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स। ऑल राइट, ओके, राइट ऑफ द बैट मुझे एक मैसेज मिल रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 1 की ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी टूटी है, सगाई टूटी है, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप लोग थे और फिर अचानक से वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। ये आपकी फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ या कोई सिबलिंग जिनसे अब आपकी नहीं बनती है, कोई फैमिली कनेक्शन भी बेसिकली आपका इस इंसान के साथ में हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी में इनका बहुत रुझान है। शायद आपने, अगर आप कभी इनसे मतलब ऑफ कोर्स आप मिले हैं, इनके घर वर गए हो तो आपने देखा होगा कि इनके घर पे तमाम क्रिस्टल्स वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हो सकता है खुद भी टारो कार्ड्स में विश्वास रखते हो, ऐसा कुछ। बट एक बहुत ही अच्छा कनेक्ट है इस इंसान के बीच में, स्पिरिट के बीच में। बहुत ही इंट्यूटिव है ये, आपके कहने के पहले ही ये समझ आया करते थे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। बहुत ही चुलबुली पर्सनालिटी है इनकी, हाइट शायद इनकी ज़्यादा नहीं है, बहुत फन लविंग है, हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहते हैं, सबको खुश रखते हैं। बट जब खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, जब दुखी होते हैं तो इतने दुखी होते हैं कि फिर कोई मतलब लोगों को बड़ी मुश्किल होती है इनको इनके दुख से बाहर निकालने में, इनको काम डाउन करने में। जब ये दुखी होते हैं तो इनका मन करता है बस अकेले अकेले रहने का। अगर कभी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था तो भी हो सकता है कि ये घंटों घंटों या कई दिनों तक आपसे बात करना नहीं प्रेफर करते थे, आपसे बात करना नहीं इनको अच्छा लगता था। इसलिए नहीं क्योंकि इनको मतलब आप नहीं पसंद थे ऐसा कुछ, इट्स जस्ट दैट इनका रिकवर करने का मैकेनिज्म ही यही है कि इनको अकेलापन चाहिए रहता है रिचार्ज करने के लिए, खुद को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए। ये जिस भी फैमिली को बिलोंग करते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स ये आप ही की फैमिली का कोई मेंबर हो, ये जिस भी फैमिली को बिलोंग करते हैं वहां पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है इनका। आप में से कई सारे लोग शायद इस इंसान से किसी शादी में मिले थे, शादी के वेन्यू पर आपकी इनसे मुलाकात हुई थी। आपके दूसरी तरफ के जो रिलेटिव्स हैं, मतलब बेसिकली आपके किसी रिश्तेदार की जान पहचान का भी शायद ये इंसान हो सकता है। बट डेफिनेटली ये शादी वाला एंगल बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा है जिसके साथ आपने शादी करने का सोचा था बट वो चीज़ हो नहीं पाई तो ये वो इंसान है, या फिर आपकी किसी के साथ सगाई हुई थी वो टूट गई तो ये वो इंसान है। बट बहुत स्ट्रांग यहाँ पर एक ब्रोकन रिलेशनशिप की एनर्जीज निकल करके आ रही हैं। ये इंसान एरीज, लियो, सैज या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि जब ये आपके साथ थे तब उन्होंने इस कनेक्शन को या इस दोस्ती को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी कि इन्हें देनी चाहिए थी। एंड आई थिंक ग्रुप 2 आपने इस इंसान को काफी कंफर्ट प्रोवाइड किया था, बहुत इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी और ये उस चीज को फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे। जब आप दोनों के बीच में चीजें खत्म हुई, खराब हुई और आपने डिसाइड किया कि अब आपको जाना है इनको छोड़ करके, उसके बाद इस इंसान ने रियलाइज किया कि उन्होंने क्या गंवा दिया है। और ऐसा नहीं है कि अब इनकी लाइफ में और ऑप्शंस नहीं है या इनके आसपास और लोग नहीं है या इनकी लाइफ में और दोस्त नहीं है, इट्स जस्ट दैट आप नहीं हैं। और अब उन्हें ये बात सिंक इन कर रही है, ये बात उनको रियलाइज हो रही है कि उन्होंने अपनी इमेच्योरिटी में या फिर अपने एटीट्यूड में आकर के या फिर अपने इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि अरे ये कहाँ जाने वाली है या जाने वाला है मुझे छोड़कर, उस चक्कर में इन्होंने क्या चीज खो दी है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट अब इस इंसान को हो रहा है। अब देख लेते हैं इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, बट अगर इनिशियल्स नहीं भी मैच करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप 2 स्पिरिट, व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ द पर्सन दैट्स थिंकिंग अबाउट ग्रुप 2। ओके, तो यहाँ पर है ZE, 2 O's हैं, तो इनका पहला नाम और सरनेम दोनों ही सेम लेटर से स्टार्ट हो सकते हैं। FM, लेकिन ये W भी हो सकता है। NI, एक और O, कई ओज इनके नाम में शायद हों। AB और एक और E। ओके, अब जान लेते हैं कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। तो उसके लिए जो कार्ड्स मिले वो थे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बैलेंस, अथॉरिटी, मैजिशियन और 10 ऑफ कप्स।
यप, ऑल राइट। काफ़ी कंफ्यूज्ड है ये इंसान इस वक्त कि उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर ये इंसान है एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड कंसिडरिंग कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है इनका स्पिरिट के साथ में। जो ये चाहते हैं वो अक्सर हो जाता है। शायद कई बार आपने भी ये चीज़ विटनेस की हो कि ये आपसे किसी ख्वाहिश के बारे में जिक्र कर रहे थे और फिर बस कुछ ही दिनों में या कभी कभी घंटों में वो चीज़ हो जाया करती थी। ये इंसान इस वक्त आपके साथ एक रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वापस से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर ये कोई रोमांटिक चीज थी, अगर नहीं भी थी तो भी ये वापस आपको अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, उस चीज की ओर काम कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों के कनेक्शन में कोई इंटरफेरेंस भी थी। ये इंटरफेरेंस किसी ऐसे इंसान की थी जिसको आप लोगों की दोस्ती नहीं पसंद थी, कोई उनके फैमिली का मेंबर हो सकता था। ये इंसान को इस बात का एहसास है कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत था और अब ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अब इन्होंने जो भी गलत किया था आपके साथ उस सबको वो ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे करें वो उन्हें नहीं पता है। एंड इनमें से बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी इनका खुद का जो ईगो और एटीट्यूड है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो, ये चाह तो रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आओ और ये वापस से एक अच्छी रिलेशनशिप में आपके साथ आए। इनको आपके साथ अब चीजें ठीक भी करनी है, इनको एहसास है इन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस गलत को सही करना है। लेकिन एक्शन लेने का जब वक्त आता है तो ये अपने हाथ फोल्ड करके खड़े हो जाते हैं कि मैं क्यों एक्शन लूं, या मुझे एक्शन लेना भी चाहिए, ना लेना नहीं लेना चाहिए। तो भाई अगर तुमको इतना स्ट्रांग मन है किसी के साथ वापस एक होने का तो फिर कंफ्यूजन किस बात का, राइट? सो डेफिनेटली यहाँ पर ब्लॉकेज एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम है। पहले भी इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, अब आपकी वक्त समझ में आ गई है, बट ईगो इश्यूज आ रहे हैं। और आप में से जिन लोगों के लिए ये ईगो का मामला नहीं, आपको पता है आपके पर्सन में ईगो नहीं है, इन दैट केस डेफिनेटली ये एक आउटसाइड इंटरफियरेंस है उनके किसी फैमिली मेंबर का, जिन्हें आप नहीं पसंद हैं और आप दोनों का कनेक्शन पसंद नहीं है। हो सकता है आपकी फैमिलीज में डिफरेंसेस हो, रिलीजन का फर्क हो, कास्ट का फर्क हो, कौन से घर में कितने पैसे आते हैं उस चीज का फर्क हो। कई रीजंस हो सकते हैं लोगों को रिश्ते तोड़ने के लिए, तो वो चीज भी यहाँ पर दिख रही है। ओह इंटरेस्टिंग। तो जिन लोगों के लिए मैंने बोला था कि आपकी शादी इनके साथ होते होते टूट गई थी या आप करना चाहते थे, हो नहीं पा रही थी, उसमें भी शायद इनके घर वालों की ही सारी वो करतूत थी, उन्हीं की वजह से ये चीज खत्म हुई थी। या हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से तोड़ दिया हो, बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हो या कुछ, और उस वजह से आप लोग ने मना कर दिया हो तो वो उन्होंने तोड़ दी हो शादी, कुछ भी हो सकता है। बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरफियरेंस किसी का यहाँ पर निकल करके आ रहा है। जरूरी नहीं है कि एम्परर की एनर्जी है तो कोई मेल मेंबर हो, कोई फीमेल मेंबर भी हो सकती है जिनकी घर में बहुत ज्यादा चलती हो। सो इस वक्त ये इंसान बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि आपके साथ में चीजें कैसे ये ठीक कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट ये जो ब्लॉकेज यहाँ पर है इसका पहले जाना बहुत जरूरी है। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, सो दिस इज गुड इन अ वे ग्रुप 2, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये जो भी चैप्टर है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अब खत्म होने का दो मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होगा और ये जो खराब साइकिल है ये खत्म होगी, और दूसरा कि अगर आप इस कनेक्शन में अब बहुत ही घुटा हुआ फील कर रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपको अपने पास्ट में वापस नहीं जाना है, तो बहुत जल्द वंस एंड फॉर ऑल इस इंसान का चैप्टर आपकी लाइफ से क्लोज आउट होने वाला है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के सारी डिटेल्स आपको पिन्ड कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं पहले कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं एक्सॉर्सिस्ट और लामा, और टारो कार्ड से नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये एक ऐसा इंसान है जो कि काफी क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज है इनकी, इन द सेंस कि अगर इन्होंने एक बार थोड़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी इस इंसान की है,
ये चाहते हैं कि जो रूल्स इन्होंने सेट किए हैं, जो नियम कायदे कानून इन्होंने बनाए हैं कनेक्शन में, दोस्ती में, जो कुछ भी था ये वही फॉलो हो। बेसिकली ये अपनी मर्जी के मालिक हैं या मालकिन हैं, और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं आपके आइडियाज़ के लिए। ये इंसान को ऐसा लगता है कि इनके अंदर इस बात का पोटेंशियल है कि थोड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर पिक करी इस इंसान के लिए फॉर सम रीजन। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिन्हें लगता है कि ये सबसे बेटर हैं और इनसे ज़्यादा दिमाग किसी के पास नहीं है। एंड शायद आप लोग ने खुद भी ये बात नोटिस की होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप इनको अपना कुछ आइडिया या जो कुछ भी बताते थे तो ये उसको टोटली डिसमिस कर देते थे कि नहीं नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही करते हैं। हमेशा अपनी मर्जी चलाना, बहुत ही बॉसी नेचर और एटीट्यूड है इस इंसान का। फीलिंग्स हालांकि ये आपके लिए रखते हैं, इसलिए आप में से कुछ लोगों के लिए ये दोस्ती हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान की तरफ आप अट्रैक्टेड इसीलिए थे क्योंकि आपने हमेशा से जो जो क्वालिटीज, ऑफ कोर्स इस बॉसी नेचर के अलावा जो जो क्वालिटीज आपने इमेजिन की थी कि आपके पार्टनर में होनी चाहिए, वो सारी आपको एक झटके में इस इंसान में मिल गई थी। इसीलिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इंस्टेंट अट्रैक्शन आपको फील हुआ था इनकी तरफ। और अगर ये एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है तो भी इस इंसान की बहुत ही प्रोटेक्टिव वाइब्स हैं। इनकी जो कद काठी है या जो इनका बिहेव करने का जो तरीका है, जो एक कमांडिंग अथॉरिटी है इनके अंदर में, तो बहुत सारे लोग बहुत सेफ फील करते हैं इनकी प्रेजेंस में। तो बहुत बार ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है जिनकी प्रेजेंस में, जिनकी मौजूदगी में आपको सेफ्टी फील हो, आपको सिक्योरिटी फील हो। तो वो एक रीजन हो सकता है कि क्यों आपका रुझान इन द फर्स्ट प्लेस आया था इस इंसान की तरफ, क्यों झुकाव आपका हुआ था इनकी तरफ। चाहे ये लड़का हो चाहे ये लड़की हो, इनकी हाइट काफी अच्छी है, इनकी जो जॉ लाइन है वो बहुत अच्छी है, बाल इनके काले हैं, कॉम्प्लेक्शन या तो टैन है थोड़ा या वीटिश है। ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है अपने करियर में, और अगर अभी इनका करियर नहीं भी बना है, अभी अगर ये स्टूडेंट भी हैं तो भी अपने कॉलेज वगैरह में ये काफी अच्छा कर रहे हैं। ये जो चाहते हैं इनको लाइफ से मिलता है, बहुत ही लकी है उस मामले में ये। बट ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने पहले ही पिक किया था कि थोड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स इस इंसान को, थोड़ा सेवियर कॉम्प्लेक्स है कि मैंने ही जिम्मा लिया हुआ है सबका उद्धार करने का और मेरे अलावा ये क्वालिटी और किसी में नहीं है। उस चीज से थोड़े इश्यूज ऑफ कोर्स आपको हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा नेचर इस इंसान का ये है कि इनको अगर लगता है कि मुझे किसी के मामले में इंटरफेयर करना है तो ये आराम से कर लेते हैं, बट अगर इनको कोई ज्यादा टटोलना चाहे तो ये इरिटेट हो जाते हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो पता करने के लिए ये पूरी जद्दोजहद करेंगे। बट अगर आप कभी पलट कर इनसे पूछना चाहो, इनसे सवाल करना चाहो, तो ये बिल्कुल अपनी बाउंड्रीज वहां पर खड़ी कर देते हैं और उसको आप क्रॉस नहीं कर पाते हो। ओके, आप जान लेते हैं इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सो स्पिरिट, व्हाट माइट बी द पॉसिबल इनिशियल्स ऑफ द पर्सन दैट्स थिंकिंग अबाउट ग्रुप 3? What might be the possible initials of the person that's thinking about group 3? भाई समझ में आ गया कि ये फीलिंग्स अपनी हिडन रखते हैं। थैंक यू। ओके, ग्रुप 3, अनदर मैसेज। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, लेकिन आप उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और जितनी बार ये कोशिश करते हैं आपसे फ्लर्ट वगैरह करने की तो आप इनको बिल्कुल कट ऑफ कर देते हो, या आप इनके मैसेजेस का जवाब नहीं देते हो, या रीड पर छोड़ देते हो। उस तरीके के भी एनर्जीज यहाँ पर है। तो इनके नाम के पॉसिबल लेटर्स इनिशियल्स के लिए यहाँ पर निकल कर आया है OT, 2 बार E, KH, J, 2 बार A, I, एक और O और U। इनका पहला नाम और सरनेम के फर्स्ट लेटर सेम हो सकते हैं। ओके, अगर इनिशियल्स नहीं भी मैच करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जान लेते हैं कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए वो हैं मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, पेशेंस, और
यप, 4 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप 3, जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो तो ऑफ कोर्स आप में से कई सारे लोगों के लिए सच है ही, बट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए जो अभी लास्ट में मैंने आपको मैसेज बोला है कि एक ऐसा इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है लेकिन आप उनको भाव नहीं देते हो, वो वाला मैसेज बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ये इंसान बहुत ट्राई करता है आपके क्लोज आने का, बट उनको पता है कि रास्ते में बहुत चुनौतियां हैं और वो चुनौतियां सारी आप ही की खड़ी क्यों हैं, क्योंकि आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको ये भी पता है कि बार बार उनको आपने रिजेक्ट किया है, बावजूद उसके वो डटे हुए हैं, वो बहुत पेशेंट हैं, वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो अपने अलग अलग ऑप्शंस इस वक्त एनालाइज कर रहे हैं कि अच्छा इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, इस बहाने से नहीं तो उस बहाने से मैं कैसे ग्रुप 3 से बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एंड आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बिल्कुल बेतुकी बातों पर इस इंसान का आपके पास मैसेज आ जाता है, ऐसी ऐसी चीजें पूछने के लिए जो बंदा 2 सेकंड में गूगल करके पता कर ले, या फिर ऐसी चीजें जो आपको मालूम है कि सबको पता है। एक सिंपल सा अगर एग्जांपल देना हो तो मान लो कि कल कोई नेशनल हॉलिडे और फिर भी आपसे मैसेज करके पूछें कि कल छुट्टी है कि नहीं, तो उस तरीके की बहुत ही स्टूपिड एक्सक्यूजेस से इस इंसान का हो सकता है आपके पास मैसेज वगैरह आता हो। और अगर ये वो वाला मामला नहीं है तो इन दैट केस ये इंसान को अब डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि इनको शायद रियलाइजेशन हो गया है कि जिस तरीके का इनका नेचर है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ऑफ लेट आप लोग जिस तरीके से इनसे बात करने लगे हैं, इनको वो मैसेज मिल गया है कि आपका इंटरेस्ट अब इनमें जा रहा है, तो अब ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, थोड़ा सा सकपका गए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बट इन एनी केस, चाहे पहली कैटेगरी हो या दूसरी कैटेगरी हो, ये इंसान गिव अप करते हुए आपके ऊपर नहीं दिख रहा है। ऑल्सो इस इंसान की लाइफ में कई ऑप्शंस हैं, ऑलराइट, स्पेशली रोमांटिक सेंस में बात करें तो, लेकिन इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर लगा हुआ है। और आप, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज विड्रॉ करना स्टार्ट कर लिया है ग्रुप 3, इसीलिए ये इंसान एकदम से थोड़ा सा बौखला गए हैं। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जहां पर मैंने बोला था कि इस इंसान को थोड़ा अपने ऊपर घमंड था एंड ऑल, उस केस में यहाँ पर लग रहा है कि इस इंसान ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप इनको छोड़ करके चले जाओगे। आप में से बहुत सारे लोग शायद ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, और अब जबकि ऐसा हो गया है तो ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं एनालाइज करने में कि इनसे कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ इनसे भूल चूक हुई है। और अब इन्होंने सोचा कि ये बहुत ही केयरफुल प्लानिंग करके फिर आपको अप्रोच करेंगे। रिगार्डलेस, इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है ग्रुप 3, तो उसके लिए आप रेडी रह सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता आपको कोई इंटरेस्ट है इनसे बात करने में, बट इनको तो बहुत है। इनफैक्ट ग्रुप 3 इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी कई ऑप्शंस हैं, और इस बात से इनको प्रॉब्लम है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं अपना अच्छा खासा रास्ता चल के जा रही थी या जा रहा था ग्रुप 3 की तरफ, और ये थर्ड पर्सन कहाँ से आ गया बीच में, ये एक ऑब्स्टिकल आ गया रास्ते में, एक चैलेंज आ गया रास्ते में, अब इसको मैं कैसे पार करूं। थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस शायद आप लोगों के बीच में हो सकता है, बहुत कम, ज्यादा नहीं, लाइक ये सेम सिटी में काफी डिफरेंट सोसाइटीज है, ऐसा कुछ हो सकता है, बट डेफिनेटली इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा। आप लोग ओके, तो हाल ही में शायद इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी आपको ग्रुप 3, और आप लोग ने बड़े या तो प्यार से या फिर थोड़ा उखड़ करके इनको रिजेक्ट कर दिया था। जो भी आपने इनसे बातचीत की थी, जो कुछ भी आपने इनको बोला था, वो भी इनके दिमाग में काफी ज्यादा नाच रहा है इस वक्त। लेकिन ये इंसान है बहुत ढीठ, ये तो मानना पड़ेगा। अब आप इसको अच्छा ढीठ समझो या बुरा ढीठ समझो, जो भी, लेकिन ये गिव अप तो किसी हालत में इस कनेक्शन के ऊपर करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ये वेट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी वेट करना है। आपकी मर्जी, आपको वेट करना है आप करो, मूव ऑन करना है तो आप करो, बट फिलहाल ये तो यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं, जब तक कि ये फिगर आउट नहीं कर लेते कि इनको इस चैलेंज को कैसे पार करना है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो बहुत होपफुल है ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर के। एंड हो सकता है ग्रुप 3 आप में से कुछ लोगों को अभी ये इंसान उतना नापसंद हो, बट यू नेवर नो, हो सकता है कि ये जो इतनी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं आपको पटाने की, आप पट ही जाओ।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली प्रकार रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।